Question number 3. What is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and verify. ठीक है, देखिए आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में. आपके पास बोला हुआ है कि आपने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया है आपके पास, आपने उसके जो भी एंगल दिए हुए हैं उसके 4 एंगल है यहाँ पे, ठीक है, उनका आपने सम निकालना है, जोड़ निकालना है उन सभी एंगल्स. परंतु कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है, इसलिए पहले आपको बता देते हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं. ठीक है, चारों एंगल. तो देखिए इसके चारों एंगल 180 डिग्री से कम है. ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इसको. सबसे पहले हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, जो ए और सी है वहाँ से इसको काट देते हैं, मतलब ए और सी को आपस में मिला देंगे हम. ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले इन रिलेटरल ए बी सी डी. ठीक है, जिस चीज़ में हम काम करने वाले हैं उस चीज़ का नाम लिख देना है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ठीक है, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी, जो ए सी था उसको ज्वाइन कर दिया हमने, आपस में मिला लिया. ठीक है, विच डिवाइड quadrilateral into 2 triangles ABC and ADC. ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि हमने AC को मिलाया और AC ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया. ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल A बन गई हमारे पास. ठीक है, दूसरी ट्राइंगल ये बन गई. ठीक है, अब इसमें देखिए एंगल्स कितने हो गए हमारे पास, एक एंगल, अगर ट्राइंगल की बात करें तो 2 3, इस वाले जो ट्राइंगल के 5. ठीक है, ट्राइंगल की हम काउंट करें तो हमारे ट्राइंगल एंगल हो गए हमारे पास. ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ए बी सी ट्राइंगल में काम करने वाले हैं. ठीक है, ए बी सी में, तो इसलिए इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री कैसे आ गया, हमने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसके जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री. ठीक है, तो हम आगे लिख लेंगे, पहले इसको नंबर 1 मान लेंगे हम. ठीक है, आगे लिख लेंगे जो भी हमने लिखा, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, तो ट्राइंगल के जो भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को हमने 180 डिग्री के बराबर कर दिया है. ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी कहते हैं, इसलिए यहाँ सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल ए डी सी को देखिए, तो ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें एंगल है 4 5 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इसके एंगल को भी जोड़ कर दिया हमने 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ भी पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की, एक ट्राइंगल के सारे इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री. ठीक है, इसलिए सब एंगलों को 180 डिग्री के बराबर कर दिया हमने. ठीक है, इसको मान लेंगे आप 2, आगे ऐड 1 and 2.
तो जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, उनको आप आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जो इक्वल टू के पीछे है उनको एक तरफ ऐड करेंगे, इक्वल टू के आगे है उनको दूसरी तरफ ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल टू हो गया हमारे पास सब कुछ 360 डिग्री। ठीक है, तो दोनों जो ट्राइंगल थे उनके एंगल हो गए हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो एंगल 1 और 4 है वो किसके बराबर है, वो है एंगल ए के बराबर। ठीक है, 1 और एंगल 4 है एंगल ए के, तो एंगल ए लिख लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, इन दोनों को, एंड प्लस एंगल बी हो गया एंगल 2। ठीक है, और एंगल सी हो गया हमारे पास एंगल 3 एंड 6। ठीक है, प्लस एंगल डी हो गया हमारे पास एंगल नंबर 5 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ए बी सी डी। तो देखिए ए बी सी डी है जो हमारे पास है वो है क्वाड्रिलेटरल के एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ द angles of a convex quadrilateral इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी उसके एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे बोला हुआ है हमको कि मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड वेरीफाई। ठीक है, अब आपने एक नॉन कन्वेक्स मतलब कनकेव एक आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, फिर देखना है कि क्या है प्रॉपर्टी उसमें भी फिट होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने, मतलब नॉन कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल है 1 2 3 4, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होनी चाहिए। ठीक है, फिर कनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ये 3 एंगल तो 180 डिग्री से कम है, ये देखिए ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा है, तो मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम वैसा ही करेंगे जैसा हमने कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में किया था। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, ज्वाइन डी एंड बी। ठीक है, डी और बी को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, डी बी। ठीक है, इसकी भी दो ट्राइंगल बन गई, एक ए बी डी, दूसरी सी डी बी। ठीक है, तो वैसे ही लिख लेंगे सब कुछ यहाँ पे। तो हमने लिख लिया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ज्वाइन डी बी। ठीक है, विच डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्राइंगल्स ए बी डी एंड सी डी बी। ठीक है, हमने डी बी को आपस में मिलाया और दो ट्राइंगल बन गई हमारे पास ए बी डी एंड सी डी बी। ठीक है, अब दोबारा इनके एंगल देख लेते हैं, एंगल 1 2 3 और 4 5 6, दोनों ट्राइंगल के जो एंगल है उनको नाम दे दिया हमने। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में काम करेंगे हम, तो इसका नाम पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, इसमें जो भी एंगल है उनको जोड़ करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और 180 डिग्री कैसे आया आपको पता ही है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, कि जो एक ट्राइंगल होती है उसके सब सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जोड़ होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए सबको प्लस करके 180 डिग्री लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन ट्राइंगल सी डी बी। ठीक है, इसमें भी एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे सेम लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, सी डी बी पे इसमें भी तीनों को प्लस किया 180 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे एंड ऐड 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, सारे एंगल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। जो इक्वल टू के इस तरफ है उनको एक तरफ प्लस किया, इक्वल टू के दूसरी तरफ को दूसरी तरफ प्लस किया। ठीक है, तो सबका जोड़ आ गया हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जो एंगल नंबर 1 है वो किस पॉइंट पे है, एंगल ए पे, मतलब एंगल ए के बराबर है। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल निकालने में तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल के हिसाब से लिख देते हैं इन एंगलों को। ठीक है, जो एंगल 1 है वो है एंगल ए। ठीक है, प्लस एंगल बी पे एंगल 3 है और दूसरा आधा एंगल 6 है। ठीक है, तो जो 3 और 6 है हमारे पास उनको लिख सकते हैं हम एंगल बी। ठीक है, प्लस जो 5 नंबर का एंगल है वो है हमारे पास एंगल सी, और जो डी पे है वो है एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 2, उसकी जगह एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ए बी सी डी तो सारे एंगल कवर हो गए हमारे पास, इनके सिवा कोई एंगल नहीं बचा है। ठीक है, तो ए बी सी डी जो एंगल है वो है क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल और जिनका जोड़ हो गया हमारे पास 360 डिग्री। तो यही हमने निकालना था कि जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा या नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसके जो एंगल होके उनका जोड़ क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कि जो प्रॉपर्टी कनकेव के लिए लगी क्या, सॉरी कन्वेक्स के लिए लगी क्या वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए भी लगेगी। ठीक है, तो देखिए दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी लगी और दोनों का जो रिजल्ट है वो भी 360 डिग्री आया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी। तो हमने लिख लिया दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो यूज्ड फॉर नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है हमारा। आई होप कि आप लोगों को समझाया होगा। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।